नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में। आज का टॉपिक आप सभी को मालूम है। आज का जो टॉपिक है लीवर से रिलेटेड, कि हमारा लीवर कैसे फंक्शन करता है और उसके डिसफंक्शन होने का क्या कारण है। तो आज आप जानेंगे लीवर के बारे में, वो कैसे काम करता है, वो उसके खराब होने का, डिस्फंक्शन होने का क्या क्या रीजन है, और वो भी किनके द्वारा, जिन्होंने ह्यूमन बॉडी के ऊपर 30 इयर्स रिसर्च किया है। वो बेहतरीन आपको बता सकते हैं ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में, उसके एक एक ऑर्गन्स के बारे में इन डिटेल्स में। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं इनवाइट करना चाहता हूं साइंटिस्ट डॉक्टर थॉमस कुट्टी साहब को। कुट्टी साहब, स्वागत है आपका। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू। यस, good evening to one and all. My voice is audible? yes Thank you. मैक्सिमम लोग ध्यान से रहें। सिर्फ 40 मिनट्स का ही मैं बोलूंगा। 40 मिनट्स ध्यान में रहें और मतलब समझने की कोशिश करें। ये ट्रेनिंग क्लासेस इसलिए रखा है कि हम लोग जब मार्केट जाएंगे या पेशेंट से मिलेंगे, हमारे मुंह से कोई गलत शब्द ना निकले, राइट? हम किसी को डॉक्टर नहीं बना रहे हैं, कोई साइंटिस्ट नहीं बना रहे हैं, बट यू नीड द बेसिक फंक्शनिंग। बॉडी का फंक्शन कैसे होता है, या एक लास्ट क्लास में हमने चर्चा किया था कि सेल रीजनरेशन के बारे में। सेल रीजनरेशन अगर सबको समझ में आ गया तो काफी कुछ समझ में आ गया, बिकॉज every cells in the body has got a life period. कुछ दिन का होता है, कुछ सिर्फ घंटे का होता है, कुछ दिन का होता है, कुछ हफ्ते का होता है, कुछ महीने का होता है। ये मत समझना कि जैसा पैदा हुआ वही सेल मरते दम तक रहता है, ऐसा नहीं है। Very recently I had a meeting with highly educated people. They also, क्या बोलते हैं सर, 20-22 के बाद कहाँ रीजनरेशन होता है? सी बेसिकली क्या है, जो हमारा स्केलेटन का ग्रोथ होता है ना, स्केलेटन हड्डी का, ये जो ग्रोथ है 20-21 में खत्म हो जाता है, वो हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है। बट सेल, ह्यूमन सेल्स जो है प्रतिदिन बनता है, मरता है। ये प्रोसेस मरते दम तक चलता है। इसी के बारे में पिछले क्लास में हमने जितना बोल सके उतना बोला। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। अगर हमारा, ये समझ लीजिए, अगर हमारा ऑर्गन का सारा सेल हेल्थी है तो हम बीमार हो ही नहीं सकता। इसको समझ लीजिए। किसी भी कारण में एक्सीडेंट हो सकता है, हड्डी टूट सकता है, बट कोई वायरस, बैक्टीरिया, फंगस हमारे बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। ये इसका मतलब ये नहीं है कि वायरस हमारी बॉडी में नहीं आएगा, आएगा जरूर, बट जब तक ये जो हमारे बॉडी में आते हैं वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, वो मल्टीप्लाई नहीं होता तो हमारे को, हमारे बॉडी को, हमारे ऑर्गन को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंच सकता। उसके लिए जो भी हमने लास्ट टाइम बोला था, एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर मीन्स सेल को क्या क्या चाहिए वो आपको टाइम टू टाइम देना भी पड़ता है। काफी लोग बोलते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए ध्यान नहीं रहता है। अरे बॉडी है भाई, बॉडी इज मेड अप ऑफ ऑर्गन्स एंड एवरी ऑर्गन इज मेड अप ऑफ सेल्स। अगर सेल्स को ऑक्सीजन नहीं देंगे, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ पानी नहीं देंगे, न्यूट्रिएंट्स नहीं देंगे, रेस्ट नहीं देंगे, दैट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। जैसे हमारी बॉडी के लिए
खाना इम्पोर्टेंट है, वैसे ही हमारे बॉडी को रेस्ट भी जरूरत है। उसका भी टाइमिंग भी मैंने पिछले बार बोला था, रात को 12 बजे से 3 बजे तक गहरे नींद में होना चाहिए। अपनी जब मर्जी सोना खाना ये सब छोड़ देना पड़ेगा। वो जो सिस्टम है वो सिस्टम वाइज हमको एक एक चीज ध्यान रखोगे तो ही हम हेल्थी रह सकता है। हमारा एक सोच है कि पेट भर के खाना खा लिया तो सब कुछ हो गया। नहीं, पेट भरने से कोई मतलब नहीं है। आपके खाने में न्यूट्रिएंट वैल्यू है, आपका कैलोरी कैलकुलेटेड है। खाली कैलोरी मेंटेन करने से ही आपको डायबिटीज और ओबेसिटी से बच सकता है। आज का जो स्पेसिफिक ऑर्गन हमने सेलेक्ट किया है वो लिवर है। बॉडी के अंदर जैसे हार्ट हो गया, हम समझते हैं हार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। एवरी ऑर्गन वेदर इट इज स्मॉल और बिग, एवरी ऑर्गन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो हर एक ऑर्गन को अपना अपना काम रहता है। और लिवर मैंने इसलिए पहला सेलेक्ट किया क्योंकि लिवर ही हमारे बॉडी का करीब करीब 500 फंक्शंस को 500 तरह की काम हमारा लिवर करता है, जिसमें से 200 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इतना बड़ा, जैसे आजकल क्या है कि हर किसी को फैटी लिवर है। फैटी लिवर होता है तो क्यों होता है? लोगों का दिमाग में यह है कि लिवर जो है, लिवर खराब होता है तो सिर्फ लिकर पीने से होता है। दैट इज ओनली वन अमंग द रीजन। लिकर भी लेता है तो कोई लिवर खराब नहीं होता है। आज लिकर ले लिया, अगला दिन वो आपको ब्लड में दिखाई देंगे। आज आपने स्पाइसी फूड खा लिया, मसालेदार खाना खा लिया, अगला दिन आपका लिवर एंजाइम्स बदला हुआ नजर आएंगे। आप अगर राजू सर हर क्लास में बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट कम खाना कम खाना कम खाना, कितना लोग उसको अभी तक प्रैक्टिस करने लगे? अगर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा ले लिया तो भी लिवर में भारी पड़ता है। तो लिवर एक ऐसा चीज है कि बहुत सारा काम, हमारा जो भी ब्लड को प्यूरिफाई करना। पहले समझिएगा कि आम आदमी लिवर के बारे में ये समझता है बॉडी के अंदर कोई भी टॉक्सिन्स आ गया या बॉडी की अंदरूनी जो टॉक्सिन्स बनता है वो टॉक्सिन को निकालना ही उसका काम है, लिवर का काम है। ऐसा नहीं है। हमारा ग्लूकोज को, हमारा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाला भी लिवर है। बाइल प्रोडक्शन सभी को मालूम है। लिवर जो है बाइल प्रोड्यूस करता है विच हेल्प्स फॉर द डाइजेशन। खाली यही है क्या? डाइजेशन है। आपका एक्सेस ग्लूकोज, आप जितना एक्सेस खाते हैं उसको भी वही कंट्रोल करते हैं। ग्लूकोज को एक्सेस ग्लूकोज जो स्टोरेज करता है ग्लाइकोजन के रूप में, वो भी लिवर ही करता है। विटामिन और मिनरल्स को भी स्टोरेज करने वाले लिवर ही है क्या? वेरी गुड, थैंक यू सर। द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ लिवर, ये जितनी प्राइमरी फंक्शन है ये सभी को शायद मालूम होगा। फैट का मेटाबॉलिज्म, ये कोलेस्ट्रॉल, हॉर्मोन्स, और हम बार बार हर मीटिंग में ये बोलते हैं एलोपैथी ड्रग्स, केमिकल्स, जिसमें मेरा पूरा लाइफ मैंने बिताया है कि एलोपैथी ड्रग्स को स्टडी करते हुए
उसी में वही टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट के बारे में मैं कुछ क्लासेस में बोले थे। ये जो टॉक्सिसिटी मेडिसिन खाने से, एलोपैथी ड्रग खाने से जो टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट जो बॉडी में होता है, उसको क्लियर करना लिवर का ही काम है। और जितने भी एंजाइम्स होता है बॉडी, हर एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम भी लिवर का है। और प्रोटीन, क्रिएटिन सभी बोलते हैं मेरा किडनी खराब हो गया, क्रिएटिन ज्यादा हो गया। सी दैट इज ओनली वन ऑफ द जॉब। प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म जब हो जाता है, उसका एक बाई प्रोडक्ट है ये जो क्रिएटिन बोलते हैं, वो किडनी से फिल्टर होना चाहिए। एंड किडनी, लिवर, हार्ट, ये सब हॉटलाइन कनेक्शन है। ब्लड को स्टमक और इंटेस्टाइन छोड़ के बाकी सारा ब्लड की जो सर्कुलेशन है, दैट इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय लिवर। लिवर का इतना बड़ा काम है कि आप देखिए, नॉर्मली क्या करते हैं जब आप लोग लिवर टेस्ट करने जाते हैं तो क्या करते हैं, रात को पेट भर के खाना खाने के बाद अगला दिन सुबेरे जाके लिवर फंक्शन टेस्ट, है ना, यही तो करते हैं। कभी भी आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं आएगा, कभी भी आपको करेक्ट आपकी बॉडी का लिवर का रिपोर्ट नहीं मिलेगा। अगर लिवर फंक्शन टेस्ट आपको टेस्ट करना है, 3 चीज को आपको ध्यान रखना है, समझ लीजिएगा। ये सब आपको कोई सिखाएंगे नहीं, ध्यान से सुन लीजिए। 6 घंटे पहले तक लिवर फंक्शन टेस्ट करने की 6 घंटे पहले तक H2O शुद्ध पानी के अलावा कुछ पीना नहीं चाहिए। 6 घंटे, 12 से 18 घंटे कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट या कोई स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहिए। और 24 आवर्स एक्सरसाइज भी करना नहीं चाहिए। आप समझिए, अगर आपको 24 आवर्स के बाद लिवर फंक्शन टेस्ट ब्लड के जरिए करना है, तो आपको ये 3 चीज को ध्यान रखना है। 24 आवर्स नो एक्सरसाइज, 12 घंटे पहले तक कोई कार्बोहाइड्रेट कुछ खाना ना खाए, और 6 घंटे पहले तक पानी ही पानी पिए। ये 3 चीज देखने के बाद आप लिवर फंक्शन टेस्ट करोगे तो आपका एक्चुअल लिवर का फंक्शनिंग समझ में आएगा। मेरा कहने का मतलब है कि शाम को पेट भर के खाना खाने के बाद सुबेरे जाके टेस्ट करने से आपका कभी भी प्रॉपर लिवर फंक्शन नहीं मिलेगा। समझ लीजिए इस बात को। लिवर ये फैटी लिवर क्यों होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं एक आदमी को जानता हूं, मैं नाम लेने से बुरा मत मानना, सुग्रीव जी को हम कहाँ पे मिले थे, अमरावती में मिले थे। चाय ऑफर किया तो वो चाय नहीं पी। मुझे अच्छा लगा, क्यों? क्योंकि उनको, वो हेल्थ फील्ड में काम करता है, उनको पता है चाय पीने से क्या नुकसान होता है। वो बोला मैं ये नहीं खाता, ये नहीं पीता, ये नहीं खाता। दैट्स वेरी गुड। हर आदमी ऐसा कर नहीं सकता, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ हर आदमी ऐसा कर लो, बट कम से कम जानकारी तो होना चाहिए ना। आप किसी का भी रिपोर्ट लेके आ जाए और रिपोर्ट लेके आके बोलते फैटी लिवर है। अरे फैटी लिवर तुम्हारा खान पीन की गड़बड़ी की वजह से फैटी लिवर होता है, और रोज ही तुम गड़बड़ खाओगे, तुम्हारा फैटी लिवर कभी भी ठीक नहीं हो सकते।
और फैटी लिवर करने के लिए फिर एलोपैथी का दवाई खाते हैं। एलोपैथी का दवाई जब तक बंद नहीं करेगा तो ये लिवर फैटी बनते रहेंगे। क्यों? क्योंकि एक बॉडी के अनुसार, बॉडी वेट के अनुसार, ह्यूमन स्ट्रक्चर के अनुसार हमारा लिवर का साइज बढ़ता है। जब ओवर वर्क करना पड़ता है तो लिवर अपने आप बढ़ते रहता है, बिकॉज लिवर इज द फास्टेस्ट रीजनरेटिंग ऑर्गन। हमारी जितनी भी ऑर्गन है वो डैमेज हो जाता है, वो हमारे सिस्टम के अनुसार, हमारा जो नियो आयुर्वेदा के सिस्टम के अनुसार, every cells in the human body regenerates within the stipulated time। हर एक सेल रीजनरेट होता है, बट सबसे जल्दी रीजनरेट होने वाला ऑर्गन जो है वो आपका लिवर है। 15 से 21 दिन के अंदर लिवर रीजनरेट होता है। दैट मीन्स अगर आप 3 हफ्ते तक सही तरीके से खाना खा लें, पानी पी लें, पानी भी कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड वाटर आप रेगुलर पियोगे तो भी लिवर सिरोसिस हो जाएगा। बिलिरुबिन, बिलिरुबिन आप सभी जानते हैं, बिलिरुबिन अपना लिवर प्रोड्यूस करता है, वो ओवर एक्सेस हो जाता है। वो 2 कारण से है, एक कंटामिनेटेड वाटर लेने से भी होता है, हेपेटाइटिस बी का बीमारी आ जाता है, और आपको कंटिन्यूअस रेगुलरली मीन्स महीना नहीं, 6 महीना नहीं, साल नहीं, कई अनेक सालों तक ये जो कंटिन्यूअस लिकर लेने वाले का भी वही हाल हो जाता है। इसका मतलब आपके अगर किसी की गलतफहमी है कि दारू पीने से ही लिवर खराब होता है, ऐसा नहीं। ये नहीं, वो जरूरत से ज्यादा एलोपैथिक ड्रग्स दवाई जरूर है, बट दिस आर ऑल मेड अप ऑफ केमिकल्स। अगर ये केमिकल्स को प्यूरिफाई करना वो भी लिवर का काम। जितना ज्यादा खाओगे उतना लिवर को काम ज्यादा करना पड़ेगा, तो भी फैटी लिवर एवरी डे। जब हमारे पेरेंट्स जो है या एजेड लोग जो है इतना सारा मुट्ठी भर के दवा खाते हैं और बड़ा क्या बोलते हैं, खुशी से खाते हैं, कहता अरे इतना दवा खाता हूं। वो जितना ज्यादा दवा खाओगे उतना आपको नुकसान पहुंचेगा, उतना ही नुकसान हमारे बॉडी को देता है। और क्या बताऊं, लिवर को क्लीन रखने के लिए सबसे बढ़िया काम मालूम है क्या? लिवर को क्लीन रखने के लिए 15 दिन में 1 दिन फास्टिंग, 15 दिन में 1 दिन फास्टिंग, महीने में 2 दिन, आपकी चॉइस का 2 दिन अगर फास्ट करोगे। फास्टिंग में आपको सिर्फ पानी पी सकता है। नॉर्थ इंडिया में मैंने देखा है जो फास्टिंग बोलते हैं सारे फल फ्रूट खा लेते हैं। कहता, मैंने कहा यार ये कोई फास्टिंग थोड़ी हुआ भाई। फास्टिंग मीन्स आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को 1 दिन का रेस्ट देना है, डाइजेस्टिव सिस्टम को। अगर आप केला भी खाओगे, एप्पल भी खाओगे, ऑरेंज भी खाओगे, सब कुछ खाओगे, वो फास्टिंग नहीं हुई। हाँ, ये कर सकते हैं, अगर आप 24 आवर्स नहीं कर सकते हैं तो 18 घंटा कर सकते हैं या 12 घंटा कर सकता है। रात को तो हम फास्टिंग है ही है, तो अगला 12 घंटे का भी अगर फास्टिंग करोगे तो आपका लिवर हेल्थी हो सकता है। अगर लिवर हेल्थी नहीं है तो आपका कोई डाइजेशन प्रोसेस प्रॉपरली नहीं चलेगा। अगर खाना खाने के बाद डाइजेशन नहीं हुआ या डाइजेशन हो गया, वो अब्सॉर्ब नहीं हुआ, आपका जो सेल को बेनिफिट नहीं हुआ, तो आप पेट भर के खाना खाने से कोई फायदा है क्या? तो मैं हमेशा मेरा करीब का लोगों को, मेरा अपने लोगों को मैं बोलता हूँ, खाने में ध्यान दीजिए। खाने में ध्यान दोगे
तो 50% बीमारी आप दूर रख सकते हैं। एक, मॉर्निंग में हमारा फ्लैक्स ड्रिंक, उसकी वैल्यू, फ्लैक्स ड्रिंक की वैल्यू आज भी लोग, मैं समझता हूं, नहीं समझे। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं, आज भी कुछ पेशेंट मेरे को सुबह बोल रहे थे कि फ्लैक्स ड्रिंक दही में खाना मुश्किल है, दही खाने से खांसी हो जाता है। ये सब गलतफहमी है, ऐसा नहीं है। क्योंकि दही, हम वेरी स्पेसिफिकली दही क्यों बोलते हैं, अगेन इट इज अनदर 30-year रिसर्च डन बाय ए फ्रेंच साइंटिस्ट। वो क्यों, आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी ऑक्सीडाइज्ड सेल है, डैमेज्ड सेल है, जो मैंने कहा था, डैमेज्ड सेल जो है उसको मैग्नेटिक पावर होता है। हमारे बॉडी मैग्नेट से भी चलता है, बिजली से भी चलता है। ये आप समझ रहे हैं कि खाली खाना खाने से सारे बॉडी की फंक्शन होता है? नो, बॉडी को ये सारे चीज चाहिए। और हम एटमॉस्फेयर से भी कुछ कुछ बॉडी अब्सॉर्ब कर देते हैं। तो ये क्या है कि आपकी बॉडी को ये सब चीज टाइम के अनुसार या कैलकुलेशन के अनुसार अगर नहीं मिला तो आपकी बॉडी का फंक्शन जो है वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि अगर आपकी ऑर्गन की 40% सेल्स मरा हुआ है तो क्या होगा? प्रॉपर फंक्शन करेगा? नहीं करेगा। इसलिए हमारा जो डिटॉक्सिफिकेशन का जो फॉर्मूला है, जो मरा हुआ सेल को, बॉडी को फ्लश आउट करने की जो प्रक्रिया हम सिखाते हैं, उसमें से एक है फ्लैक्स ड्रिंक। कई सारा लोग, हम बार बार बोलते हैं, हमारा ये प्रोडक्ट जो है वो हेल्थ सप्लीमेंट है। स्टिल 3rd स्टेज 4th स्टेज कैंसर में भी हम लोगों को देते हैं। बट ये सारा, ये जो हमारा पैरामीटर्स है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। हर एक आदमी, कोई ऐसा ब्रेकफास्ट का टाइमिंग किसी ने भी फिक्स नहीं किया, दुनिया में किसी ने भी नहीं फिक्स किया। ये सब गलतफहमी है। मेरा जैसा काम, मेरा जैसा नींद का टाइम, मेरा उठने का टाइम, मेरा नहाने का टाइम, ये खाने का टाइम, ये सब मैं खुद फिक्स करता हूँ। हर एक आदमी को अपना टाइमिंग के अनुसार, जॉब के अनुसार फिक्स कर सकते हैं। कोई 8 बजे ब्रेकफास्ट खाएंगे, कोई 9 बजे खाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट एवरी डे सेम टाइम पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। जैसे टूना सर सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं, मैं 10 बजे करता हूँ, जॉय साहब 8 बजे करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट 8 बजे खाने वाला 8 बजे ही खा ले, 10 मिनट आगे पीछे हो सकता है। क्वेश्चन आंसर विल बी रिप्लाइड इन द लास्ट। ओके, बीच में ना बोले। और अपनी अपनी ड्यूटी के अनुसार, जो सबको 8 बजे ड्यूटी जाना है तो वो 5 मिनट 10 मिनट पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, तो रोज करते हैं। ऐसा नहीं कि 4 दिन 8 बजे कर लिया और 4 दिन 9 बजे किया, दैट इज नॉट गुड। जैसे आपका डिनर का टाइम है, मैं सबको बोलता हूँ 8 बजे के बाद कोई खाना नहीं खाने का। अगर 8 बजे के बाद आपको भूख लग रहा है तो द बेस्ट फूड इज हाफ एप्पल। आप खा सकते हैं, केला नहीं, रात को केला नहीं खाना, आयुर्वेद के अनुसार। बट साउथ इंडियन सारा है, जब भी खाना खाते हैं बाद में केला खा लेते हैं। मैं मना करता हूँ लोगों को, जो सुनता है वो अलग बात, ठीक। केला इज गुड इन द मॉर्निंग एंड एप्पल इज वेरी गुड इन द नाइट। एक एक फ्रूट का भी अपना अपना टाइमिंग होता है, बॉडी के अब्सॉर्प्शन का होता है। इवन
आयुर्वेद की प्रमाण के अनुसार पत्ता तोड़ने का, फल तोड़ने का टाइमिंग होता है, तब भी उसकी सारा गुण हमको मिलता है। हमारा जो प्रोडक्ट है वेद नेचुरे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लिवर फंक्शनिंग। वेद नेचुरे क्या करते हैं आपकी बॉडी के अंदर? यस जोई सर, वेद नेचुरे क्या करते हैं आपकी बॉडी के अंदर? द होल डिटॉक्सिफिकेशन करने का जो मेन काम है वो लिवर का है। वो लिवर को सपोर्ट करते हैं जिस तरह से कि आपकी मरा हुआ सेल को बाहर निकाल देते हैं। यस, ये जॉन्डिस जो है, जॉन्डिस सबको मालूम है कि पीलापन जो आंख में येलो आता है या यूरिन का येलो आता है, तभी हमको समझ में आता है यस हमको जॉन्डिस हो गया। जॉन्डिस को 24 आवर्स के अंदर बिलिरुबिन जितना भी मैक्सिमम है, 5 तरह की प्लांट का एक जड़ी बूटी क्या बोलते हैं मिक्स निकाल के, हमारे साउथ इंडिया में तो है, वो बड़े बुजुर्ग लोगों बना कर देते हैं और फ्रेश मिल्क में ऐड करके पी लो, 24 आवर्स फास्टिंग ले लो, तो आपका लिवर परफेक्टली नॉर्मल हो जाता है। ये लिवर ट्रांसप्लांट की चक्कर में 30 लाख रुपए की लिवर ट्रांसप्लांट है। 30 लाख से कम तो मेरे ख्याल से कोई नहीं करता है, 30 से ऊपर ही है। कई सारा लोगों को मैंने दिल्ली और नॉर्थ में लिवर ट्रांसप्लांट के लिए जा रहे थे, डेट भी फिक्स हो गया, मनी भी अरेंज हो गया, सूटकेस में लेके घूम रहा था, वो भी ठीक हुआ। बट उनको आश्चर्य हुआ कि इनिशियली मैंने बोला सर आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मेरे हिसाब से खाना पीना खाओ तो आप ठीक हो जाओ। 1 महीना 2 महीना, अभी 6 महीना हो गया, उनको बोला गया कि ऑपरेशन नहीं किया तो 2 ही महीने का मेहमान है। अब 6 महीने से ऊपर हो गया कि मेरे से संपर्क होते हुए 2 महीने में उनका लिवर परफेक्टली नॉर्मल हो गया, हर चीज खा पी सकता है। मगर यह है कि आपको उस वक्त क्या है, खाने का ध्यान बहुत जरूरी देखना पड़ता है। या देखिए, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बोलता हूँ। हर एक आदमी खाना खाता है, इंसान भी खाता है, गाय, भैंस, बकरे, चिड़िया, मुर्गा सब खाना खाते हैं ना? खाते नहीं खाते? सभी खाते हैं, अपने अपने हिसाब से खाते हैं। जो हर जानवर का, हर मामल का स्टूल का डिफरेंट फॉर्म्स एंड कलर होता है। तो जब भी आपका स्टूल का या यूरिन का कलर चेंज हो जाए या स्मेल चेंज हो जाए, बी केयरफुल, कोई प्रॉब्लम आपकी बॉडी में है। दैट इज द फर्स्ट इंडिकेशन। बट कितना लोग ध्यान देते हैं इस बार के ऊपर? खाना खा लिया तो खा लिया भाई, सुबेरे मोशन गया तो गया, नहीं तो भी मैं बोलता हूँ अपने क्लासेस में, मैं बोलता हूँ मोशन नहीं गया, स्टमक क्लियर नहीं हुआ, तो अगला दिन खाना नहीं खाना, इमीडिएटली यू शुड सेट दैट डे फॉर फास्टिंग। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूल को चेक करना, अगर आपका स्टूल में येलो कलर की जगह कोई कलर चेंज हो गया, रेड कलर हो गया, किसी का ब्लड आ जाता है तो रेड कलर होता है, रेड कलर इज सेफ। बट अगर वो ब्लैक है, ब्लैक मीन्स स्टूल में अगर ब्लैक पोर्शन दिख गया तो समझना आपकी बॉडी के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है, कोई नस फटा हुआ है आपका सिस्टम के अंदर। तो वो ब्लैक स्टूल इज वेरी डेंजरस।
अगर लाल है, ब्लड का कलर है, तो फ्रेशली जो ब्लड निकला है। अगर ब्लैक है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अभी पीछे मेरे ख्याल से, मैं आई डोंट रिमेम्बर वेयर इट इज, कोई पेशेंट आया था हमारा, किसी ने प्रोडक्ट दिया था, आई थिंक इट वाज इन नागपुर। नागपुर एक 20-22 साल का लड़के आए थे, कैंसर से पीड़ित थे। हमारा किसी एसोसिएट ने उनको प्रोडक्ट दे दिया, काफी दूर से, झारखंड कहीं से आया था, आई डोंट रिमेम्बर द वेयर इट हैज हैपेंड। तो आया, बोला कि सर आपका दवा पिए, इतना महीने से पी रहा हूँ, 2 महीने से या 1 महीने से कुछ पिया, तो काफी कुछ फायदा हो गया, मैं खाना खा सकता। तो मैंने कहा भैया नाखून दिखा दे, बाल देख लो। नाखून देखा तो मैं समझ गया कि वो बहुत क्रिटिकल केस में से रिवाइव हो गया है। वो उसका मैंने दिखाया उनको, देखो आपका नाखून का कलर 50% फ्रेश है, 50% टोटली डैमेज था, पैर का, हाथ का, सारे डैमेज। अगर मेरा कहने का मतलब क्या है, ये नाखून है ना, नाखून, इसका भी अगर कलर चेंज होता है, देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपका बॉडी का टॉक्सिन लेवल ज्यादा है या कैंसरस सेल्स, एग्जैक्टली बोलूं तो अगर नाखून काला हो जाता है, उसका मतलब है आपका लिवर का फंक्शन प्रॉपरली नहीं हो रहा है, डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड सेल्स डिपॉजिट हो रहा है, और इट इज अबाउट टू बिकम कैंसरस। इसको समझना बहुत ही जरूरी है। आजकल आजकल के बच्चे जो है बाल में जाके लाल पीले रंगीन कलर बनाते हैं, इट इज नॉट अ गुड साइन। क्योंकि हम लोग क्या देखते हैं, बाल का कलर देखते हैं, बाल का हेल्थ देखते हैं। अगर आपका हेल्थी है तो आपका बॉडी का प्रोटीन लेवल अच्छा है। अगर जिसको प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाता है, उसका बाल जो है वो मालूम नहीं क्या बोलूं, बिल्कुल कलरलेस होगा और हेल्थी नहीं होगा। तो एक एक सिम्टम्स है, इसी से हमको समझ में आ जाता है। यस, इसलिए मैंने बोला कि स्टूल का और यूरिन का कलर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आज के बाद कभी भी आपको लिवर फंक्शन टेस्ट करने जाना है, बेसिकली थोड़ा सा 2 ml ब्लड ही देना होता है, बट उसका 24 आवर्स के अंदर आपको कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होना चाहिए। जो 6 घंटे के अंदर आपको खाली पानी पीना है, और 12 घंटे के अंदर कोई कार्बोहाइड्रेट ना खाया हो, तभी आपका लिवर का प्रॉपर फंक्शनिंग समझ में आता है। एसजीपीटी एसजीओटी बढ़ गया जी, ऐसे कोलेस्ट्रॉल और फैट, ये सारा प्रोसेस कंट्रोल भी लिवर ही करते हैं। तो लिवर को कोई छोटा ऑर्गन मत समझना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और उसका लिवर ही हमारा काफी सारा सिस्टम को, फंक्शंस को अराउंड, आप उसका बुक्स रेफर करोगे, आपको पता चल जाएगा, एवरीवेयर इट इज रिटर्न, 500 फंक्शंस को वो कंट्रोल करते। तो इतना इम्पोर्टेंट है कि हमारा लिवर, और लिवर अगर आपका हेल्थी है, दैट मीन्स आपका खाना ठीक है। अगर जरा सा भी एसजीपीटी एसजीओटी देखने से लिवर का कुछ कैलकुलेट नहीं हो सकता। उससे आई मीन यू कैनॉट रीच और यू कैनॉट टेक ए डिसीजन कि आप अगर इस तरह से आप लेफ्टी जैसे मैंने किया वैसे बोलोगे, ऐसे करोगे, तो ही आपको लिवर की फंक्शनिंग समझ में आएगा। और ह्यूमन बॉडी के शुगर को भी, डायबिटीज को भी कंट्रोल करने वाला लिवर है। सभी बोलते हैं पैनक्रियास है, इज राइट, पैनक्रियास ही है। इंसुलिन प्रोड्यूस करने का काम पैनक्रियास का है, बाकी कंट्रोलिंग जो है शुगर का, स्टोरेज और कंट्रोलिंग इज ऑल्सो डन बाय लिवर। इसलिए कृपा करके
जब खाना खाते समय ध्यान रखें कि कितनी न्यूट्रिएंट्स, कितनी कैलोरी और आपका पानी का इंटेक, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। पानी आप कितना पीते हैं, क्योंकि एक्सेसिव, एक बात और समझ लीजिएगा, हर एक फ्रूट्स खाने का भी क्वांटिटी होता है, इतना से ज्यादा नहीं खाना होता है। एक्सेस खाओगे तो बॉडी अब्सॉर्ब नहीं करते हैं, बॉडी को जितना जरूरत होता है वही है। अब जबरदस्ती आप हेवी खाना खाओगे वो आपको भारी पड़ेगा और आप कंटिन्यूसली ये करते रहोगे। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, नहीं हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है जी, पापा को भी थे, पापा का पापा को भी थे। अरे आप लोग तो वही खाने का सिस्टम फॉलो करते आ रहे हैं ना। पीछे मैंने एक फैमिली में देखा, तुम्हारे घर में कितना, सीधी तरह पूछोगे तो बताते नहीं। मैंने पूछा कितना ऑयल कंज्यूम करते हैं, कहता है 6 लीटर कुकिंग ऑयल। कितने फैमिली? 3 मेंबर, तो एक आदमी कितना ऑयल कंज्यूम करते हैं? मैंने कहा 1 किलो ऑयल पूरा महीने में चलना चाहिए। कितना करते हैं? 4 लीटर 6 लीटर। आप भी अपने घर में देख लो, जब ग्रोसरी आते हैं तो 1 महीने के लिए कितना ऑयल आप यूज करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे बढ़िया ऑयल जो है वो आपका है ओलिव ऑयल। ओलिव ऑयल इतना इंडिया में अवेलेबल नहीं है या मार्केट नहीं है, बट सेकंड बेस्ट इज कोकोनट ऑयल। बट कोकोनट ऑयल सिर्फ साउथ इंडियन यूज करते हैं, नॉर्थ इंडियन बोलते हैं कि उसका स्मेल अच्छा नहीं है। नॉर्थ इंडियन के लिए सबसे बढ़िया ऑयल है सरसों का तेल। बट सरसों का तेल में जो मैंने रिसेंटली देखा है, अगर चक्की का पीसा हुआ है, पेस्टिसाइड फ्री है, तो दैट इज द बेस्ट। पेस्टिसाइड फ्री सरसों मिल जाए और चक्की में लिया हुआ है, दैट इज थर्ड बेस्ट। सेकंड इज कोकोनट, थर्ड इज आपका सरसों का तेल चक्की से निकला हुआ। तो इतना चीज को अगर ध्यान रखोगे तो आपका लिवर को हेल्थी रख सकता है। या आई थिंक दिस इज इनफ फॉर द डे। बहुत ज्यादा बोलेंगे तो वो ब्रेन में रजिस्टर नहीं हुआ, इसलिए मैं बहुत कम शब्दों में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देने की कोशिश किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पुटी साहब। Any questions related with cell regeneration और आपका लिवर पूछ सकते हैं 1 by 1। डोसेज वगैरह मत पूछिएगा, डोसेज वगैरह सब मैंने बोल दिया। 20 ml भी ले सकते हैं, 20 ml कॉम्बो भी ले सकते हैं, और आप पाउडर मिला के भी ले सकते हैं, नहीं मिला के भी, पानी में मिला के भी ले सकते हैं। ठीक है, दैट इज ऑल कॉमन क्वेश्चंस। कुछ टेक्निकली किसी को समझना है लिवर के बारे में या सेल रीजनरेशन के बारे में, यू हैव 10 मिनट्स। थैंक यू। ओके, सबसे पहले सर मेरा एक क्वेश्चन है। यस, सुग्रीव जी का क्वेश्चन फर्स्ट। जो पेट सर मोटा हो जाता है, बाहर से पकड़ने पे ऐसे मोटा हो जाता है। देखिए, फैट जो है कहाँ डिपॉजिट होता है, दैट इज फैट। किसी का फैट जो है एब्डोमेन में डिपॉजिट होता है, किसी का बटक्स में हो जाता है, किसी का मतलब बॉडी का अलग अलग पार्ट में होता है। ये जरूरी नहीं है सबका पेट में ही हो जाता है, वो फैट ही है, एक्सेस फैट की वजह से है। बेली फैट बोलते हैं उसको। दैट कैन बी डिसॉल्व्ड वेरी इजीली विद 20 ml कॉम्बो पैक ऑफ वेद एलिक्सर एंड वेद नेचुरल। 1 महीना ले लीजिए, आपको बहुत फायदा हो जाएगा। बट फ्लैक्स ड्रिंक इज ए मस्ट फैट डिसॉल्व करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट संतोष कुमार, अनम्यूट कीजिए संतोष जी। या मिस्टर संतोष। ओके, नेक्स्ट प्रशांत अग्रकर जी, अनम्यूट कीजिए। सर जी, जिसको भी सवाल पूछना है सब अनम्यूट करके रहिए। प्रशांत सर बोलिएगा। सर जी, वो झारखंड का जो पेशेंट है वो अमरावती में किए थे सर जी आपने। थैंक यू अमरावती में। यस हाँ यस।
और उनको अपन ने अलसी मट्टे से 3 दिन के अंदर रिजल्ट दिए थे सर जी अपन ने। देखिए सुनिए, 3 दिन में अलसी मट्टा बोलते हैं। हाँ, और 7 डेज के बाद में उन्हें मेडिसिन दिए, अपन ने ड्रिंक दिए, उसी के बाद में उनको 70% रिलीफ हो गया। and his body was, मतलब इतना मैक्सिमम पोजीशन में डैमेज हो चुका था। अच्छा, आपने दिया है प्रोडक्ट? हाँ, मैंने किया था उसको। झारखंड के आए हुए थे। झारखंड का पेशेंट था, यहाँ स्टूडेंट था पढ़ने के लिए, उसको अपन ने यहाँ से रिजल्ट झारखंड यहाँ से मेडिसिन भेजे थे, लेकिन मेडिसिन पहुंचने के पहले तक उनको अपन ने अलसी मट्टा दिए थे। अलसी मट्टे में उनको 50% से ऊपर रिजल्ट आ गया था। बाद में काम अपना ड्रिंक ने कर दिया। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन दुर्गेश पटवा जी। सर आवाज आ रही है? बिल्कुल, बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, अभी आप ऑयल के बारे में बातचीत कर रहे थे, ऑयली ऑयल एंड कोकोनट ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल के बारे में। सर, एक ओवरव्यू आपसे मैं ये लेना चाहता हूँ कि राइस ब्रान ऑयल का फैटी लीवर पे क्या रोल है? राइस ब्रान ऑयल क्या आप रिकमेंड करते हैं? राइस ब्रान ऑयल इज 4th बेस्ट। मैं सारा लिस्ट नहीं दिया, ठीक है। फर्स्ट ओलिव ऑयल, सेकंड कोकोनट ऑयल, थर्ड ऑर्गेनिक सरसों का तेल, 4th इज राइस ब्रान ऑयल। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट मोहम्मद हसैन बाबा, अनम्यूट कीजिए। सर जी नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। सर, एक टंग कैंसर पेशेंट है सर, हमने उनको प्रोडक्ट दिया था 20 दिन पहले। उनका जो टंग स्वेलिंग हुआ था, अभी कीमो ले रहे हैं, हॉस्पिटल में है उन्होंने। कल अचानक ये गले के नीचे से उनको ब्लड आना शुरू हुआ। अभी अपने प्रोडक्ट उन्होंने यूज कर सकते हैं। आज कुछ सर्जरी करवाया करके बोल रहे थे। आप रिपोर्ट भेज दीजिए, बिना रिपोर्ट उसके इसमें नहीं बोल सकते। और टंग कैंसर के लिए वो किस स्टेज में है और कीमो कितना हुआ, ये सब कुछ जानकारी हमको चाहिए पहले। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्रिटिकल केस में प्रोडक्ट देके हमको फेल नहीं होना। ठीक है, आप समझ गया ना? हाँ। क्योंकि आप जैसे कि अभी बोला है ना कि एक राघवेंद्र जी ने बोला है ना कि हफ्ते में ही रिजल्ट मिल गया। हफ्ते में नहीं, महीने में तो रिजल्ट मिलना चाहिए ना। इसलिए कि आप उसका रिपोर्ट सबमिट कर दीजिए उसके बाद। ओके, नेक्स्ट सजल बैग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए। सर, एक्चुअली मेरा ये क्वेश्चन था, क्या लीवर रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम के जरिए हेयर फॉल और स्किन रैशेस वगैरह कुछ हो सकता है क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली मेरा मदर का ही है सर, कुछ स्किन में रैशेस वगैरह आ रहा है, जिसके वजह से उसको बहुत सारे इचिंग हो रहा है। तो दैट्स व्हाई सर, क्या प्रोडक्ट यूज करूं सर? वेद नेचुरल और नहीं, मम्मी का खान पीन क्या एज है सर? अभी होगा 40 to 45 मैक्सिमम। और आप बिल्कुल ठीक हो सकता है। आप कॉम्बो पैक दे दीजिए, वेद नेचुरल और वेद इम्यून। वेद नेचुरल, वेद इम्यून 20 ml कॉम्बो, दोनों मिला के सुबह और शाम मिला। स्किन प्रॉब्लम है ना? हाँ सर। और गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम भी है? हाँ सर, थोड़ा बहुत है। तो ये दोनों अलग अलग देना। 20 ml नेचुरल पहले देना, बाद में 20 ml अपना इम्यूने देना। ओके सर, थैंक यू। या थैंक यू। नेक्स्ट तजवार मैडम। सर नमस्ते सर। नमस्कार सर, मेरे पति को वो पैर के टाइस देखो सर। क्या हुआ था? पीठ के टाइस सर, टाइस सर। Anybody understood? पैर के टाइस सर। संतोष जी प्लीज ट्रांसलेट। नहीं तो ठीक नहीं है सर। काले मुझे समझ नहीं आया। संतोष मैडम, संतोष जी प्लीज ट्रांसलेट। आपका not able to understand sir. No, audio is not clear. ऑडियो, आपका ऑडियो ठीक से नहीं आ रहा।
आप लिख के पूछ सकते हैं, चैट में लिख के पूछो। योर वॉइस एको में चले जा रहा है, दोबारा बोलो। मेरे हस्बैंड को जो पैर के नेल्स हैं वो तो काले पीले जैसे हो गए। समझ गया। इसके नेल्स क्या काम करते हैं? वो तो APSPDCL में जॉब सर। किसमें क्या काम? इलेक्ट्रिसिटी APSPDCL में लाइनमैन सर। लाइनमैन है। रिपोर्ट भेजना होगा, कुछ और प्रॉब्लम हो। ये नखून ब्लैक होने का मतलब है उनकी बॉडी के अंदर जो डैमेज्ड सेल है या मरा हुआ सेल का क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। और एक तो वो नेल का फोटो लेना, या आप जूम मीटिंग में मॉर्निंग में आना। हमारा जूम कंसल्टेशन होता है मॉर्निंग में, मंडे को सुबेरे 8 बजे आना, ठीक है। आपका जो भी है अपलाइन को बोल के वो उस पे कनेक्ट कर दीजिएगा, मैं देख के बता सकता हूँ, ठीक है। या थैंक यू। नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट विजय कुमार, अनम्यूट कीजिए विजय कुमार। जिसको भी सवाल पूछना है वो अनम्यूट करें और वीडियो ऑन करें। हर एक आदमी को बोलना पड़ता है, वो टाइम कंज्यूमिंग। बोलिए विजय कुमार। नमस्कार सर। विजय कुमार जी बोलिए। जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर हमारा सवाल था छोटा सा। हमारे एक मित्र हैं, उनको मैं मेडिसिन दे रहा हूँ। उनको कमर में दर्द था, थोड़ा हाथ मुड़ जाता था, नाखून वगैरह, तो वो लीकर लेते हैं सर। क्या लीकर लेने के बाद मेडिसिन ले सकते हैं? अगर मेरे से दिल से पूछोगे तो लिखकर लेने वाले को मैं दवा भी नहीं देता हूँ, सलाह भी नहीं देता हूँ। वो आदत हो गया है, वो धीरे धीरे छोड़ रहे हैं सर। उनसे पूछिए जीने का इच्छा है, सड़ के मरना है या हेल्थी मरना है, पूछो। या आप पूछिए ना। आदत बदलना ही हमारा काम है ना लोगों की। नहीं तो बिहार में तो बंद है सर। फिर अरे बिहार में बंद है तो बॉर्डर पार करोगे तो मिल जाएगा ना। बिहार में बहुत गया हूँ भाई। जी सर, जी सर। देखिए, दारू पीने वाले को ना मैं सलाह देता हूँ ना मैं दवा देता हूँ, ठीक है। राजू साहब बोलता है तुम इतना कड़क मत बोलो, इसलिए मैं थोड़ा सा हल्का बोलता हूँ सर, ठीक है। उनको बोलिएगा कि अगर हेल्थी जीना है तो आपको दारू छोड़ना पड़ेगा और शुद्ध पानी पी ले, अलसी का मट्टा पी ले, उसके बाद 15 दिन के बाद हम दवा देते हैं। ठीक कर दूंगा, ये पक्की बात है। ओके, सो नेक्स्ट है राघवेंद्र, अनम्यूट कीजिए राघवेंद्र। हेलो सर, नमस्ते। नमस्कार सर, बोलिए। नमस्ते कॉमर्स सर। एक्चुअली मेरा फ्रेंड को H1 HbA1 का टेस्ट किया था, वो 6.1 हो गया था। HbA1c बोला आपने? 6.5 है। 6.1 है। हाँ, दैट इज विद इन द नॉर्मल। और फैटी लिवर है उसका एक्चुअली। हाँ, और डायबिटिक का कोई दवा खाते हैं क्या? हाँ, आयुर्वेदिक का वो टैबलेट खा रहे हैं। हाँ, एक्चुअली उड़पी में है। हाँ, कर्नाटक। हाँ, तो आप उनको बोलिएगा अपना वेद नेचुरे वेद इम्यून का 20 ml कॉम्बो ट्वाइस इन ए डे ले लें। डायबिटिक जो है वो विद इन द लिमिट है, 6 तक लिमिट होता है, 6.1 कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर उनको बोलना वो अपना फैटी लिवर को कंट्रोल करने के लिए ये ले लें, 20 ml कॉम्बो ले। कॉम्बो मीन्स दोनों का मिक्स, वेद नेचुरे वेद इम्यून 20 ml सुबह और शाम। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, नेक्स्ट अभी अनदर 5 मिनट क्वेश्चन आंसर किया जाएगा और रिमेनिंग जो भी है आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है मिस्टर खलील का पूछ लिया सर? खलील साहब पूछ लिया आपने? नहीं। ओके, नेक्स्ट एसके मोहन, आप अनम्यूट कीजिए। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। बोलिए। नमस्कार
Sir, I am taking from 90 days medicine. Regarding for health product, olive oil, उसको गरम करना या गरम करना मत कर को यूज करना सर? ऑलिव ऑयल गरम नहीं करते हैं। अगर ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक कैसा यूज करना सर? वो ऑर्गेनिक है आपका ऑलिव ऑयल या ऑलिव ऑयल बाजार में रिलायंस में मिलते हैं। हाँ, वो ऑलिव ऑयल को हमारा बीबी कहता है वो गरम करना ना सकते हैं, इसीलिए कोकोनट ऑयल यूज करता हूँ मैं। कोकोनट ऑयल इज द बेस्ट। आप कोकोनट कर लीजिए। Somebody telling change of oil is also necessary for every 3 months. नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। May I continue coconut oil, sir? For coconut oil is the best oil for Indians. I am also having some fatty liver, sir. Fatty liver है आपको? है। मसाला वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है? नॉन वेजिटेरियन, but I am now vegetarian. Oh, that is good. तो रात का डिनर कितने बजे खाते हैं? 7:30 सर। That is good. ब्रेकफास्ट करते हैं आप? हाँ, करते हैं सर। ये फ्लैक्स सीड्स भी लेते हैं, मेथी भी लेते हैं। लेने से क्या फायदा हुआ अभी तक आपने? 2 महीने 3 महीने? 4 kg कम हो गया सर। 4 kg कितने महीने में कम हुआ? 90 डेज। 90 डेज। वो तो 3 महीना हो गया, तो आपका कम से कम 6 किलो कम होना चाहिए। इसका मतलब आपका कैलोरी ज्यादा है, कैलोरी कम करिए। Actually I am 110 and now I am 106। आप और कम आइए, 15 किलो और कम आ जाइए। ओके सर। यस। यस मैडम, माइक ऑन कीजिए, मैडम, माइक अनम्यूट कीजिए। हेलो। यस। नमस्ते सर। नमस्कार, बोलिए। हाँ सर, नमस्ते। बोलिए सर। मुझे ना कई बार रात में बीपी सा लो रहता है मेरे सर। जैसे सोती हूँ मैं ना, तो हार्ट पे लेफ्ट साइड में ऐसा लगता है कि कुछ दबाव सा महसूस होता है, फिर मैं उठ जाती हूँ। तो ऐसा क्यों होता है सर? क्योंकि मैंने फिर चेक भी किया ना, तो बीपी लो आया मेरा। बीपी लो आया? तो क्या काम करते हैं आप? सर मैं तो टीचिंग में हूँ, गवर्नमेंट जॉब में हूँ, लेकिन कई बार होता है। वैसे मेरा टाइम का खाना है, ऐसे कुछ वैसी चीजें नहीं खाती मैं, जैसे ज्यादा तला भुना या कुछ नॉर्मल फूड लेती हूँ। चाय कितना पीते हैं आप? चाय सर मैं एक दिन में 2 या 3 बार तो लेती हूँ। कॉफी पीते हैं? कॉफी नहीं पीती सर। आप चाय को चेंज करके कॉफी कर दो, आपका बीपी कंट्रोल हो जाए। अच्छा। चाय चेंज करके कॉफी कर दो। और रिपोर्ट मैंने ब्लड टेस्ट करवाया, उसमें सारी जैसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब नॉर्मल है, बस हीमोग्लोबिन कम है थोड़ा सा, 9 पॉइंट समथिंग है। हीमोग्लोबिन कम है। हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए क्या खाते हो? हीमोग्लोबिन को बढ़ाने सप्लीमेंट लेती हूँ सर अब तो। वैसे हरी सब्जी वगैरह खाती हूँ, पर सर मैं ऐसी जगह रहती हूँ वहाँ तो मतलब साग सब्जी वगैरह कम ही मिलती है। जो मतलब घर आती हूँ मैं वीकली, वो ले जाती हूँ। फिर हरी सब्जी वगैरह मिलना पॉसिबल नहीं है ना वहाँ, इसलिए मुझे लगता है कि ऐसा हो रखा ना। तो फिर सर अब तो मैं आयरन वगैरह की वो ले रही हूँ, गोली वगैरह। तो ठीक है सर। और मम्मी का है फैटी लीवर सर। मम्मी को ना बार बार गैस हो जाती है। मम्मी सर। मम्मी कितना एज का है मम्मी? मम्मी लगभग 54 ईयर है। 54 है, तो आप उनको फैटी लिवर के लिए वेद नेचुरल दे दीजिए 20 ml सुबह शाम। पेट दर्द बताती है मम्मी कई बार। हाँ, और पानी भी अच्छा पीने के लिए बोले, और कार्बोहाइड्रेट कम कर दे। कार्बोहाइड्रेट मीन्स रोटी और चावल जो है ना वो कम कर दें। दोपहर को 1 वक्त खा लें, और सुबेरे अलसी का मट्ठा पी लें। ठीक है? ओके। या नेक्स्ट। सो आवाज नहीं आ रही।
हेलो हाँ हेलो। हाँ बोलिए सनी जी। सर फर्स्ट ऑफ ऑल सबको वेद लेगर को इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग, बोलिए। सर एक मेरा क्वेश्चन है, एक तो मेरा ना पेशेंट भी है डिस्ट्रीब्यूटर भी है, जब उसको ना मतलब हमेशा उसको वाकम सा लगा रहता है, उसने अपना टेस्ट कराया तो 10 से 12% फर्स्ट सेल है। फर्स्ट सेल क्या मतलब है? हाँ जी सर। हाँ फर्स्ट सेल है तो इन्फेक्शन उसकी बॉडी में है। आपको वो क्या काम, वो टबाको वगैरह लेते हैं क्या? वो क्या बोलते हैं? नहीं सर हाँ जर्दा हाँ उसको पहले समझ लीजिए। नहीं लेते हैं ना? नहीं लेते सर। वो नहीं लेते हैं। नहीं। फर्स्ट सेल हो गया। कितना साल का आदमी है? 30-32। उसका ESR कितना है मालूम? नहीं सर ये सर नहीं पता। तो उनकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है। आप 20 ml कॉम्बो दिन में 3 बार दे दीजिए, 2 बार की जगह 3 बार दे दीजिए। अच्छा मैं मतलब डोज जो 2 की बजाय मतलब 3 बार कर दूं? 3 बार कर दे तो 3 बार कर दे और पानी अच्छे ज्यादा मात्रा में पीने। और सर ये कॉम्बो मतलब वेद नेचुरल और वेद इम्यूने मतलब सेम टाइम में देना है 3 बार की मतलब तीनों? नहीं वो सेम एक साथ मिला के दे सकते हैं आप, मिक्स करके 20 ml इम्यूने। हाँ एक साथ मिक्स करके मतलब। यस ठीक है। थैंक यू। I think main questions are over. Anybody else? क्वेश्चंस हो गया सर, अब ऑफर सुन लेते हैं। Okay. Thank you very much. कौन? सर कौन? बोलिए। सुरेश यादव। बोलिए। जी सर एक मेरा पेशेंट है, उनको सर 12 ml का जो है ना गोल्ड ब्लैडर में स्टोन है, उसके लिए सर अपना कुछ है? हाँ तीनों का मिला के दे दीजिए और पानी खूब पिला दीजिए। अच्छा सर। तीनों मिला के मीन्स कॉम्बो विथ वेद पावर। वेद पावर क्या करते हैं, वो ब्लड सर्कुलेशन को एक्टिवेट कर देते हैं और गॉल ब्लैडर का भी स्टोन पिघल जाते हैं। बट रात का खाना उसको बोलना 7 बजे से पहले खाए। तेल और मसालेदार खाना बिल्कुल बंद कर दे। फ्लैक्स डाइट ले लें मॉर्निंग में, और रात को भी हो सके तो फ्लैक्स ड्रिंक ले लें सुबह और शाम। 1 महीने के अंदर गॉल ब्लैडर का स्टोन निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। Sir, good evening, sir. This is Santosh Kumar. Santosh, yes, tell me. Yeah, sir. Thank you so much for your valuable session, sir. Thank you so much. Thank you. So it was wonderful. Sir, one doubt: while doing fasting, can we take flax diet? Flax drink morning में ले। Flax drink morning में ले लीजिए। Yes. ठीक है, ओके सर। क्योंकि हम फास्टिंग क्यों करते हैं? क्लींसिंग के लिए है। And flax drink helps in cleansing. But थोड़ी कैलोरी आ जाता है, but that doesn't harm. Okay. फायदा है। Yes. Hello. Yes, Rupa Ahuja. Yes, please. Done. Rupa Ahuja. Yes. आप वीडियो भी ऑन नहीं करेंगे? हाँ बोलिए और अनम्यूट करिए। Actually, sir, unmute हो नहीं रहा था. Sorry, sir. हाँ बोलिए. Good evening. Yeah, sir, my mother was suffering from pancreatitis. और उनको पहले ILD भी था सर. तो उनको क्या मेडिसिन देनी है? अभी आप बहुत सारे मेडिसिन चल रहा होगा उनको? अभी नहीं, बहुत सारा नहीं, उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया because she was backed up with the medicine, so she's discontinued. She's taking homeopathic medicine right now. Okay. Though when she was detected for ILD, she was told she would not be able to survive. But with the grace of God, she's surviving. She survived after pancreatitis also. But I now want her to get rid of all her problems. आप कहाँ रहते हैं? Ghaziabad, sir. Ghaziabad. She's putting up in Meerut. She's putting up in Meerut. No problem. उनको आप मंडे सुबेरे 8 बजे जूम क्लास में आ जाइए। मैं एक बार देखना चाहूंगा, ठीक है?
एक बार उनको जूम मीटिंग में देखना चाहूंगा। आपका सीनियर कौन है उनको बोलिएगा, वो सुबेरे आपको लिंक भेज देंगे मंडे सुबह का मीटिंग। जोई साहब वो लिंक जरा दे सकते हैं क्या? आईडी नंबर। Is it possible only on Monday, sir? Because I am working, so I wouldn't be available, and she wouldn't be able to do it on her own. कौन से टाइम आपको सूट करेंगे? See, I am a teacher, so I am available in the evening, sir. इवनिंग कर लीजिए। आपको जोई सर वो आईडी पासवर्ड हमारा जो कंसल्टेशन का रूपा हुजा को दे दीजिएगा, मंडे इवनिंग में रख दीजिए आप। Sure. Thank you so much. Thank you very much. Thank you very much. Yes, Tunna sir, it is all are waiting for your announcements. Hello. Yes. Yeah, मोनू गोरेला बोलिए। सर नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, मेरी मम्मी को अस्थमा है लगभग 30 साल से। हाँ, कहाँ का रहने वाले हो? अभी उनका सर ये एलोपैथिक मेडिसिन चल रहा है रेगुलर, करीब 20 साल हो गए। कॉर्टिसोन भी लेते हैं? सर इंग्लिश ये एक तो जो वो सूंघने वाले जो कैप्सूल होते हैं लिवोलिन वगैरह चल रहा है, बुडामेट चल रहा है, और कुछ एंटीबायोटिक्स भी चल रही है, और ये इंजेक्शन वगैरह भी जैसे 6 या 7 दिन बाद में, जैसे डेरिफाइलिन वगैरह हो गया, डेक्सामेथासोन हो गया। कहाँ रहते कहाँ है, कौन सी जगह पे रहते हैं आप? मैं सर हनुमानगढ़ से बिलोंग करता हूँ, नॉर्थ राजस्थान। मम्मी को देखना होगा जूम मीटिंग में, बात करना होगा, उनका कितना तक उनका सिवियरिटी है वो समझना पड़ेगा। खाली हम बोले कि आप दे दो ठीक हो जाएगा, मैं ऐसा करता नहीं हूँ। इसलिए आप मंडे सारी रिपोर्ट अवेलेबल है हमारे पास। रिपोर्ट आप आपका सीनियर मोस्ट को भेज दीजिए, वो मेरे तक पहुंचेगा। आपका नंबर भी उस पर डाल दीजिए, आपको जूम लिंक भेजा जाएगा, उस टाइम पे आप आ जाइए। मम्मी को भी लाइन में आना जरूरी है। दूसरा अपने एक हमारे पड़ोस में है, ये जोड़ों का उनका पेन है पैरों के अंदर काफी, वो 10-15 साल से नहीं चल पा रहे हैं, तो क्या उनको ये अपने ये वेद नेचर या इम्यूनो दे सकते हैं? वेद नेचर वेद इम्यूनो हर किसी को दे सकते हैं। जब वहाँ जहाँ पे बीमारी है, क्यूरेटिव का जरूरत है, वहां पे हमसे पूछना होगा या हमको कंसल्टेशन करना होगा। अदरवाइज इट कैन बी गिवन टू एनीबडी एंड एवरीबडी। ओके सर, ओके, yeah, thank you sir. Thank you. Over to Tunna sir. Okay, so thank you very much. कोटी साहब, बहुत बढ़िया सेशन रहा आज का, एंड अच्छी जानकारी लोगों को मिली, एंड जो भी लोग मन में सवाल था, काफी लोगों का काफी हद तक सलूशन मिला, आंसर मिला। बाकी लोग जिनको नहीं मिल पाया आंसर, वो चैट बॉक्स में लिख दें, आपको आंसर दे दिया जाएगा नेक्स्ट मीटिंग में या उससे पहले। ठीक है, सो अभी चलते हैं, और जो कुछ अपडेट्स है आप सभी को देना, उसके ऊपर हम बात करेंगे। सो ध्यान से आप लोग देखिएगा। वेद एलिक्सर का वेबसाइट दिख रहा है आप सभी को? यस। लास्ट में आ जाइए, कुछ पॉलिसीज जो कंपनी का है वो भी आप सभी को देखना है। ये नीचे दिया गया है, लाइक रिटर्न पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ यूज, प्रॉक्सी पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्ट। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताना चाहता हूं आप सभी को। प्रॉक्सी पॉलिसी ध्यान से आप लोग देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए मैं दिखा रहा हूं। ओके, ये अपडेट देने का मतलब ये है कि आप सभी लोग अवेयर रहें कि इस कंपनी में ऑल दोज वर्क जो भी है एथिकली हम लोग कर रहे हैं, और एथिकली इसको मेंटेन करने का कोशिश कर रहे हैं। अगर कहीं से भी ये जानकारी होती है कि आप
कहीं ज्वाइन किए किसी के द्वारा और किसी कारणवश किसी और के नाम से अपने फैमिली मेंबर, पूरे फैमिली मेंबर में किसी के भी नाम से रजिस्ट्रेशन कहीं और ले लिए, देन जब इंक्वायरी होगा, जांच होगा, उसमें इस तरह की बात आई तो एक्शन तो लिया ही जाएगा लीगली, प्लस टर्मिनेशन भी हो जाएगा, वो भी विदाउट एनी नोटिस। ये ध्यान से आप सभी लोग देखें या सुने। आपका एक रजिस्ट्रेशन हो गया, आप किसी के साथ ज्वाइन करके उसके साथ काम कर रहे हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं इसलिए ताकि आपको याद रहे। आफ्टर सम टाइम किसी कारणवश आप किसी और फैमिली मेंबर के नाम से आईडी कहीं और ले लिए एंड लोगों को वहां से डिमोटिवेट करना, बुलाना, डैमेज करना शुरू हो जाता है अगर ऐसा केस आया तो। इसलिए कंपनी डे 1 से पॉलिसी अपडेट करके रखा है, शायद आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा इसलिए मुझे बताने की जरूरत पड़ रही है। अगर ऐसा केसेस होता है तो आपकी आईडी भी टर्मिनेट होगी, वो भी विदाउट एनी नोटिस। एविडेंस दे दिया जाएगा आपको एंड बिना कुछ कहे टर्मिनेट कर दिया जाएगा। उस समय किसी तरह का कोई सुनवाई नहीं होगा, क्योंकि एज पर द कंपनी पॉलिसी आप कंपनी पॉलिसी के अगेंस्ट में जा रहे हैं। मैंने वेबसाइट पे इसलिए भी अपडेट कर दिया।